2024 के होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है। ये बड़ी चुनौती है इस साल के अंत तक 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने की। अगर बीजेपी इन 5 राज्यों में जीत हासिल करती है तो इसका मतलब ये है कि 2024 की जीत के लिए बिसात बिछ गई है। लेकिन इस सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी को एक चुनौती दे डाली है। अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर वो सीधे सीधे बीजेपी को चुनौती देते हैं कि बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनावों में वसुंधरा राजे को बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। आपको बता दें कि अगर बीजेपी वसुंधरा राजे को चुनाव में सीएम का चेहरा घोषित करती है तो लाजमी है कि बीजेपी के अंदर कलह देखने को मिलेगी, क्योंकि इन दिनों 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे बीजेपी से अलग थलग नजर आती हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के पहले बीजेपी को इस साल 2023 के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव की चुनौती से निपटना होगा। बीजेपी के लिए इन हिंदी भाषी राज्यों में परिणाम लोकसभा चुनाव का विजय पथ बन सकते हैं। इसीलिए बीजेपी खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देकर बीजेपी को असमंजस में डाल दिया है। आखिर क्या है इस बयान के पीछे अशोक गहलोत की मंशा? ये उनका चुनावी दांव तो नहीं। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है जिसका नेतृत्व अशोक गहलोत कर रहे हैं। अशोक गहलोत तो राजनीति के जादूगर भी कहे जाते हैं। अपनी रणनीतिक चालों के चलते ही उन्होंने पिछली बार अपनी अस्थिर हो चुकी सरकार को बचा लिया था। उस समय कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी थी। इस बार भी सचिन पायलट के मिजाज चुनाव के पहले बदले बदले नजर आ रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बहुत सोच समझ कर बयान देते हैं। अगर कभी फंसते हैं तो वहां से ये कहकर निकल कर बचते हैं कि मैं तो ऐसा कोई बयान नहीं देता। हर बात हमेशा मुझे याद नहीं रहती। राजस्थान में चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियों में आंतरिक कलह हमेशा से होती आ रही है। बीजेपी अगर वसुंधरा राजे को सीएम का चेहरा बनाती है तो उससे पार्टी में अंदरूनी कलह होना और बढ़ने की संभावना तय है। 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे पिछले काफी समय से पार्टी से अलग थलग कर दी गई हैं। इसलिए अशोक गहलोत ने उनके नाम की चुनौती दे डाली ताकि बीजेपी के अंदरूनी विवाद की लकीर और बड़ी हो सके। अशोक गहलोत को अच्छी तरह मालूम है कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। उनके कार्यकाल के दौरान वसुंधरा राजे की फोटो तक पोस्टर से गायब हो गई थी। इसीलिए बीजेपी को मजबूरीवश विधानसभा चुनाव के 8 माह पहले पूर्व पार्टी अध्यक्ष बदलना पड़ा। अब चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को बीजेपी ने नया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर वसुंधरा राजे को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की है। मई माह के अंत में राजस्थान में मोदी की रैली के मंच पर भी वसुंधरा राजे को ठीक पीएम के बगल में बैठाया गया था, जिसके राजनीतिक मायने साफ हैं कि बीजेपी वसुंधरा राजे को विधानसभा चुनाव में मुख्य चेहरा बना सकती है। बीजेपी का चेहरा बदलने का प्रयोग कर्नाटक में फेल हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी वसुंधरा राजे का नाम राजनीतिक मंशा से उपयोग कर चुके हैं। उन्होंने मई में मोदी की रैली के पूर्व एक बयान दिया था कि पिछली अस्थिर हुई उनकी सरकार वसुंधरा राजे की ही वजह से बची थी। उनके इस बयान के बाद राजस्थान में बड़ा बवाल मचा। वसुंधरा और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अशोक गहलोत पर सियासी फायदे के लिए नाम का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए उनसे सबूत पेश करने की मांग भी की थी। इस बयान के बाद गहलोत ने बिल्कुल चुप्पी साध ली थी। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।